कैसे हैं? ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए। आज जो है हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में ही सारा कुछ पढ़ेंगे। प्लांट के ही इर्द गिर्द जो है पूरा चैप्टर क्या करेगा, घूमते रहेगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा, जहाँ समझ में नहीं आए, आप वहाँ पे हमसे क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसको हम तुरंत बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम लोग बचपन से प्लांट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्लांट क्या है, प्लांट लिविंग थिंग्स है। प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। अगर प्लांट लिविंग थिंग्स है तो सर लिविंग थिंग्स का कुछ कैरेक्टर होता है, वो कुछ कैरेक्टर को शो करता है। जैसे लिविंग थिंग कैन ब्रेथ, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग कैन मूव। तो क्या जितना चीज हम लोग एनिमल्स करते हैं, क्या प्लांट भी उतना चीज करता है? तो सर करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि लिविंग थिंग कैन मूव। ठीक है, तो एक टर्म पहले समझिए, हम एक टर्म आपको समझाना चाहते हैं, मूवमेंट, और एक टर्म है लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन, ये दोनों में अंतर है। अगर हम यहां से चल करके, ठीक है, यहां से चल करके अगर हम यहां आ रहे हैं तो इस पोजीशन को मूवमेंट नहीं कहेंगे, इस चीज को क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। जिसमें हमारा होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर के अपने हेड को राउंड करूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्लांट जो है वो क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है, और एनिमल क्या करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों शो करता है। क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो चल के जा भी सकते हैं और वो अपने एक पार्ट को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट ऑल्सो कैन रिप्रोड्यूस, प्लांट भी कर सकता है रिप्रोड्यूस। ठीक है, कैसे करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। एनिमल भी सांस लेता है, ये भी सांस लेता है। ठीक है, तो लगभग सब कुछ कॉमन है, हम लोग चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, हर्ब, सर्ब, ट्री, क्रीपर्स, क्लिंबर्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टीम, लीफ, वेनेशन, फ्लावर्स, फ्रूट। बारी बारी से जो हम लोग क्या करेंगे, सबको स्टडी करेंगे। चलिए हर्ब के बारे में हम आपको बताते हैं। हर्ब क्या होता है? सर हर्ब जो होता है वो बहुत ही स्मॉल प्लांट होता है। क्या होता है, बहुत ही स्मॉल प्लांट होता है, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इसका जो स्टीम होगा ना, वो उडी नहीं होता है, वो लकड़ी टाइप का नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है। जैसे कोरिएंडर, धनिया का पत्ता जानते हैं ना, धनिया का पत्ता का जो स्टीम होता है उसमें कोई लकड़ी उकड़ी होता है क्या, नहीं, उसका स्टीम उडी नहीं होता है। और कितना सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। और क्या धनिया के पत्ते को अगर हम 2 महीना रख दें तो क्या वो रहेगा, नहीं, तो उसका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, सीमित होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं सर्ब पे। सर्ब जो होता है वो हर्ब से बड़ा होता है। सर्ब क्या होता है, हर्ब से बड़ा होता है, लेकिन ट्री से क्या होता है, छोटा होता है। इसका जो स्टीम होगा वो उडी भी होता है और वो बुशी भी होता है। बुशी मतलब समझते हैं, झाड़ियां टाइप का, वो भी होता है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन जो है हर्ब से ज्यादा होता है लेकिन ट्री से कम होता है। ठीक ना, तो जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, रोज, गुलाब का फूल, सबको जानते हैं गुलाब के फूल को, सबको पहचानते होंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं ट्री में। पेड़ के बारे में तो जानते ही होंगे। ट्री क्या होता है, ट्री जो है बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही उड़ी होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये हर्ब सर्ब दोनों से बड़ा होता है और मजबूत तो होता ही है। इसका लाइफ स्पैन जो बहुत ज्यादा होता है। कुछ ट्री तो ऐसे हैं जो कि 100-100 साल तक रहता है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है, आम का पेड़ हो गया। ये सब पेड़ ऐसे हैं जो कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हैं, सर मैंगो ट्री हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्रीपर्स। सर क्रीपर्स क्या होता है? तो क्रीपर्स वैसे प्लांट को बोलते हैं जिसका स्टीम, फ्रूट, फ्लावर सब क्या हो, जमीन पे ही हो जाए। ठीक है, जिसका फ्रूट, स्टीम, फ्लावर सब कुछ क्या हो जाए, जमीन पे ही हो जाए। तो सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो जैसे अगर हम लिखते हैं वाटरमेलन, क्या लिखते हैं, वाटरमेलन, मस्क मिलन। ठीक है, ये सब जो है, ये सब कहाँ होता है, जमीन पे। इसका फ्रूट, फ्लावर सब जमीन पे ही हो जाता है। वैसा प्लांट जो जमीन पे ही हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीपर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका क्लिंबर्स। क्या आता है, क्लिंबर्स आता है। ठीक है,
क्लिपर्स क्या होता है, थोड़ा गौर से समझिएगा, क्रीपर्स और क्लिपर्स में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसको डाउट को क्लियर कीजिए। CLIMBERS, क्लिपर्स। देखिए क्लिपर्स जो है ये क्लाइंब शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? क्लाइंब शब्द से। और क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। क्या होता है? चढ़ना। तो आपको यहाँ से कुछ हिंट मिल गया होगा कि सर वैसे प्लांट जो खुद से स्ट्रेट नहीं रह सकते हैं, जो खुद से खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसे प्लांट को क्या चाहिए? सहायता का जरूरत पड़ता है। ऐसे प्लांट को मदद का जरूरत होता है खड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए। वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लिपर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बिटर गॉर्ड, करेला ले सकते हैं। ठीक है, और आप पी प्लांट भी ले सकते हैं। ये सब जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है? क्लिपर्स का। ये सब खुद से खड़ा नहीं रह सकता, ये सब खुद से खड़ा नहीं रह सकता, इसको सपोर्ट चाहिए। और इसके पास एक ऐसा ऑर्गन होता है, ये क्लिपर्स के पास, उस ऑर्गन को बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने एक बंबू लगाया, बंबू मतलब बांस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट था। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये टेंड्रिल के मदद से ये कुछ इस तरह से सपोर्ट लेकर के और अपना प्लांट जो है क्या करता है? ग्रो करता है, फ्रूट वगैरह सब देता है। ठीक है, तो अब आपको हर सर्व ट्री, क्रीपर्स, क्लेवर में डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट में। जिस तरह हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, आई है, नोज है, पैर है, हाथ है, सब कुछ है, उसी तरह प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट है। रूट है, स्टीम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक है रूट। पहला क्या है हम लोग का? रूट। आप बताइए रूट का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। जड़। ठीक है, तो रूट का काम क्या है? इस चीज को हम बताने से पहले थोड़ा सा समय लेंगे, एक फिगर हम बता देते हैं, उस पर फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट देख लेंगे। ठीक है, और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे कि फिगर थोड़ा सा हमारा जबरदस्त बनता है। ठीक है, इसलिए हंसिएगा नहीं। चलिए, तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? जड़ बोलते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टील। ठीक है, ये क्या होता है? तना। और ये क्या आपको दिख रहा है? ब्रांच। क्या दिख रहा है? और ये क्या है आपका? लीफ। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये फ्रूट है। और ये क्या है आपका? फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, ब्रांच, रूट, लीफ, ये सब जो देख रहे हैं ये क्या है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि रूट जो है, रूट कहाँ होता है? रूट जमीन के अंदर होता है। तो जो पार्ट जमीन के अंदर होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रूट सिस्टम। बाकी का जितना पार्ट जो जमीन के ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट क्या करता है? प्लांट को एकदम बहुत मजबूती के साथ पकड़ करके रखता है। नहीं तो पता चला क्या, हम प्लांट लगाए इसके घर पे, चला, अगर तेज हवा चली तो क्या हो गया? चला गया इसके घर पे। ठीक है, तो ये रूट क्या करता है? प्लांट को जम करके, कस करके पकड़ करके रखता है। और प्लांट को सपोज कीजिए कि खाना पीना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ साधन होना चाहिए। तो प्लांट को जो पानी वगैरह सब जो है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब जो है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, ये सब कहाँ से आता है? मिट्टी से रूट में आता है। रूट के थ्रू जो है अपना स्टीम में जाता है। आगे हम बताएंगे स्टीम में क्या होता है। चलिए, तो रूट जो है दो तरह का होता है। रूट कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है टैप रूट। एक क्या होता है? टैप रूट। और एक क्या होता है? फाइब्रस रूट। इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना आपको बताते हैं। टैप रूट जो होगा वो क्या होगा? उसका जो ये जो रूट होगा उसमें सिर्फ एक मेन पार्ट होगा। उसमें क्या होगा? एक मेन पार्ट होगा। ठीक है, और जो फाइब्रस रूट होंगे उसका क्या होगा? उसका जो नीचे वाला पार्ट जो होगा रूट वाला, वो बहुत सारा होगा। जैसे कि गेहूं सबको देख लीजिए, गेहूं सब कभी काटे हैं?
कभी देखिएगा, गांव जाइएगा तो देखिएगा, ठीक है, गेहूं कभी भी सिंगल रूट के साथ नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे रूट होते हैं, इस तरह से बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारा रूट होता है। तो वैसे रूट को हम लोग फाइब्रस रूट कहेंगे, टैप रूट में सिंगल एक मेन रूट होगा, ठीक है, ये क्लियर है रूट के बारे में। चलिए अब आइए स्टीम पे, स्टीम के बारे में हम बताते हैं। अब रूट को जो पानी आया, न्यूट्रिएंट्स आया, ठीक है, ये सभी, अब देखिए स्टीम में हम लोग क्या देखेंगे कि स्टीम में जो है जितना भी रूट वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ये सबको ले करके आया है, ये स्टीम के थ्रू प्लांट के पूरे पार्ट में जाएगा। तो सर कुछ जाने के लिए तो रास्ता होना चाहिए, तो हाँ सर रास्ता होता है। इसके अंदर जो है दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम, एक को क्या बोलते हैं, जाइलम, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम, क्या बोलते हैं, फ्लोएम। अगर याद ना रहे तो इस तरह से याद रखिएगा, जाइलम जल देता है, जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम फल, फल यानी मतलब क्या, भोजन, ठीक है। तो अब बताइए, एक एरो से हम दर्शाते हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक जो है नीचे की तरफ आ रहा है और हर तरफ जा रहा है। तो बताइए इसमें से जाइलम कौन होगा, जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ? तो बताइए जल कहां से आएगा, रूट से आएगा ना। तो जो नीचे से एरो की तरफ जो है, नीचे से ऊपर की तरफ जो एरो है, ये 100% वो क्या होगा, जाइलम होगा। और यहां से देखिए लीफ के थ्रू जो भोजन बनाया जाता है, लीफ के द्वारा जो भोजन बनता है, ये पूरे प्लांट में जाता है, पूरे प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो ऊपर नीचे की तरफ जो एरो दिया गया है, ये 100% क्या होगा आपका, फ्लोएम होगा, ठीक है। स्टीम के बारे में आपके लिए इतना काफी है। अब आइए हम लोग लीफ पर आते हैं। चलिए ये हमारा एक लीफ है, ठीक है, लीफ का मतलब पत्ता। लीफ ही जो है क्या करता है, प्लांट के लिए भोजन बनाता है, ठीक है। तो लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि किचन ऑफ द प्लांट कौन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लीफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीफ बोलेंगे। देखिए कैसे क्या करता है, पहले हम लोग लीफ के पार्ट को समझते हैं। सर ये जो पार्ट है, ये आपका लीफ स्टॉक, क्या है, लीफ स्टॉक, ठीक है। ये जो इधर आगे वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ एपेक्स, क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स। और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड और लैमिना दोनों बोलते हैं। और ये जो बीच से एक गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब, क्या बोलते हैं, मिडरिब, मिडरिब मतलब मध्य शिरा, जो मेन गया बीच, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन, ठीक है। ये लीफ के जो है पार्ट है, ये लीफ स्टॉक है, ये लीफ ब्लेड है, ये लीफ एपेक्स है, ये मिडरिब है, और ये वेन, ठीक है। इसके अंदर जो है छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और स्टोमाटा का काम क्या होता है, तो सर गैसेस का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर करता है, और CO2 को क्या करता है, इनहेल करता है, लेता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये लीफ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लीफ का यही पार्ट है। अब आगे जो है हम लोग अब देखेंगे कि प्लांट जो है भोजन बनाता कैसे, लीफ की मदद से, ठीक है। एक चीज और बच गया है, अगर कहीं भी प्लांट में कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये एक प्लांट है और यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है, ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है, तो यहाँ जो इस चीज से जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। और इस नोड से लेकर के इस नोड की दूरी को बोलते हैं हम लोग इंटर नोड, क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस के ही माध्यम से प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो किस प्रकार बनाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। प्लांट को भोजन बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर दूसरा प्लांट को चाहिए वाटर, ठीक है। अब सनलाइट भी चाहिए, तो सनलाइट कहां से आएगा, ऊपर से आएगा, तो सनलाइट को हम ऊपर लिख देते हैं।
प्लांट के लीफ में क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो पत्ते का जो कलर है वो हरा होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी लिख देते हैं क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही भोजन बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट तीनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये जो भोजन बनाएगा वो आपका क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस O2 को क्या कर देगा? ये रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये C6H12O6 जो ये भोजन बन के आया है, ये भोजन क्या है? ये ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। और यही ऑक्सीजन जो यहाँ पे रिलीज करता है, यही ऑक्सीजन फिर कौन लेता है? हम लोग लेते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन लेता है? ये प्लांट लेकर के अपना भोजन उसमें बनाता है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश के द्वारा जो है श्वसन करके जो प्रक्रिया से भोजन बनाया जाता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own food in the presence of chlorophyll with the help of carbon dioxide, water and sunlight. This process is known as photosynthesis, ठीक है। चलिए, ये हमारा लीफ का लगभग चीज खत्म हो गया। अब देखिए एक चीज और हम बताए थे। चलिए, वेनेशन क्या होता है? आप लीफ को गौर से देखिएगा। लीफ को जब देखिएगा तो लीफ में देखिएगा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। किसी का जो वेन होगा ना, कुछ इस तरह का होगा, और किसी का जो वेन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो वेनेशन जो कहलाता है ना, ये अरेंजमेंट ऑफ वेन, वेन का ही अरेंजमेंट सही से होना, उसी को हम लोग वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। तो सर वेनेशन जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरेलल वेनेशन और एक होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन उसको बोलेंगे, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना? जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हमने दो लाइन दिया है, इस दोनों के बीच का जो यहाँ जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, इसको, इस लीफ को देखिए, इसका जो लीफ का वेन है वो देखिए एक पैरेलल टाइप से, इसका डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है। ये तो ये जो है ये कौन सा हो गया? ये पैरेलल वेनेशन हो गया। इसमें पैरेलल वेनेशन हो गया। और ये देखिए इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें कुछ इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है। जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर। और इस तरह का जिसमें दिखेगा, आप उसको क्या कर लीजिएगा? रेटिकुलेट वेनेशन कहिएगा, ठीक है। क्या कहिएगा? रेटिकुलेट वेनेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर को हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, फिर उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का जो है एक फोटोसिंथेसिस और ये फ्लावर, ये दो ही मेन टॉपिक है। तो फ्लावर को अच्छे से समझिएगा, किस तरह से पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा देर में आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग किसको पढ़ेंगे? फ्लावर को पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लावर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, पेटल होते हैं, सेपल होते हैं, स्टेमन होते हैं, पिस्टिल होते हैं, ठीक है। तो सबको हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ये एक फ्लावर का फिगर है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहे हैं वो सभी जो है इसके फ्लावर के पार्ट्स हैं। इसी में आपका मेल है और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं, ठीक है। आप बताइए रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है एक मेल पेरेंट का होना और दूसरा फीमेल पेरेंट का होना, ठीक है। मेल फीमेल होंगे तभी जाकर के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे प्लांट का जो सबसे सुंदर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जिसको देखकर कोई भी मनमोहक हो जाता है, मोहित हो जाता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। पेटल जो है फ्लावर का सबसे खूबसूरत पार्ट है, सबसे कलरफुल पार्ट है, ठीक है। उसी को देख करके भौरा सब क्या करता है? उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और जाकर के बैठने का काम करता है। चलिए ये भी। अब जो ये आपको दिख रहा है, ये इसका फिगर जो है, ये यहाँ पे देखिए, ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये इसी फिगर को हमने यहाँ किया है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट।
क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और एंथर के अंदर क्या है? ये पोलन ग्रेन्स हैं। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट को अगर हम लोग एक साथ बोलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? स्टेमेन। क्या है? स्टेमेन। और ये स्टेमेन जो है ये कौन सा पार्ट है? ये मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। अब आइए फीमेल पार्ट में। ये मेल पार्ट हो गया, ये भी मेल पार्ट हो गया। अब ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये है आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जो यहाँ पे है आपका, ये देखिए ये आपका स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो फिर यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और नीचे जो यहाँ पे ये है, इसके नीचे देखिए ये पूरा का पूरा ये ओवरी है। ये पूरा का पूरा क्या है? ओवरी है। और इसके अंदर जो ये गोल गोल दिख रहा है ये आपका क्या है? ओव्यूल्स है। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जब तीनों को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सर फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो क्या है? स्टेमेन है। और फीमेल पार्ट क्या है? पिस्टिल। अब देखिए कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए कोई जो है कोई भी मधुमक्खी है या कोई भी इंसेक्ट है, वो क्या किया? वो आ करके इस एंथर पे बैठा। कहाँ बैठा? एंथर। ठीक है, एंथर पे बैठा। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है तो उसके पैर में क्या हो जाता है? ये पोलन ग्रेन चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। ठीक है, अब यहाँ से चिपका तो हो सकता है क्या होगा? ये यहाँ पे आकर के इस पे बैठ गया होगा, इस पार्ट से उड़ा और इस पार्ट पे आकर के बैठ गया। मतलब यहाँ से उड़ा और कहाँ बैठ गया? यहाँ पे आकर बैठ गया। अब यहाँ पे बैठा तो क्या होगा? स्टिग्मा यहाँ पे, ये मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट क्या करेगा? उस मधुमक्खी के जो पैर में लगा होगा वो पोलन ग्रेन, उसको ये क्या कर लेगा? खींच लेगा। वो क्या कर लेगा? खींच लेगा। अब उसको जो खींचेगा तो ये स्टिग्मा में आ जाएगा। स्टिग्मा के थ्रू कहाँ आएगा? स्टाइल में। और स्टाइल के थ्रू कहाँ आ जाएगा? ओवरी में। और ओवरी में आकर के ये पोलन ग्रेन जो ओव्यूल के साथ क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये जो आप बताया अभी जो हम बताया कि ये जो मधुमक्खी करता है, ये सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में विंड हो सकता है, हवा के भी माध्यम से हो सकता है। हो सकता है कि बहुत तेज हवा चली होगी और ये सट करके इसमें आ गई, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, वाटर भी करवा सकता है। और तीसरा इंसेक्ट वगैरह भी करवा सकता है। प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, अगर इससे इसमें हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है? नहीं, यहाँ पे एक ही में मेल पार्ट था और एक ही में फीमेल पार्ट था। ये खुद से खुद में कर लिया। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर कोई पूछेगा कि सर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, तो क्या बोलेंगे? फ्लावर। क्या बोलेंगे? फ्लावर। तो लगभग में आपको अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। और ये सॉरी, ये जो नीचे है, ये पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और नीचे से देखिएगा इस तरह से पकड़ने वाला जो होता है, यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। ठीक है, तो पूरा फ्लावर का लगभग जो है सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया। मेल पार्ट ये है, फीमेल पार्ट ये है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है,
तो लगभग सब कुछ आपका समाप्त हो गया। सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन बता ही दिए, इन फ्लावर कैसे होगा, विंड के माध्यम से हो सकता है, वाटर के माध्यम से हो सकता है, इंसेक्ट के माध्यम से हो सकता है। अब यहीं पे जब फर्टिलाइज करेगा तो फिर क्या करेगा, फिर से वो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। फिर सीड को आप ले जाके क्या कीजिए, अपना लगा दीजिए, और फिर से वो क्या होगा, सीड क्या करेगा, सीड कन्वर्ट इनटू सीडलिंग, देन इनटू अ न्यू प्लांट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मिनेशन। और जब हमारा प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा तो वो फिर धीरे धीरे उस पर सूर्य का रोशनी, हवा, पानी ये सब मिलेगा, फिर वो फोटोसिंथेसिस कर करके क्या हो जाएगा, वो एक प्लांट का रूप ले लेगा, वो एक प्लांट बन जाएगा। तो आपका चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, SS कोचिंग सेंटर पटना, ठीक है। इस नाम से जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोग अपलोड कर देंगे। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा, या फिर आप क्लास तो डेली आते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।